अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे APA 7 के अकॉर्डिंग किसी भी एक डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। आज हम बेसिकली कर रहे हैं एक केस रिपोर्ट है उसकी फॉर्मेटिंग। अच्छा, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो ऊपर है ना, ये मैं पहले साइन बंद कर देती हूँ कंफ्यूज ताकि आप लोग ना हो। ये अभी ये जो डॉक्यूमेंट है, ये वाला जो केस है, ये फॉर्मेट हुआ है, लेकिन ये जो नीचे है ना, ये अभी तक फॉर्मेट नहीं हुआ हुआ। ये जो सेकंड केस है मेरा डिप्रेशन का, ये अभी तक नहीं हुआ हुआ। तो अभी हम इसकी क्या करते हैं, हल्की फुल्की फॉर्मेटिंग की सेटिंग हम देख लेते हैं कि इसकी सेटिंग वगैरह कैसे करनी है। सबसे पहले हमें इस पेज का जो चाहिए, मैं कहूँगी कि स्पेस ऊपर नीचे साइड पे ये सारा स्पेस जो है APA के अकॉर्डिंग 1 होना चाहिए। यहाँ पे भी 1 होना चाहिए, यहाँ पे भी 1 होना चाहिए और यहाँ पे भी 1 होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे पेज लेआउट में। पेज लेआउट में जाके ये मार्जिन हम देखेंगे। मार्जिन हमारे पास क्या होनी चाहिए, टॉप भी 1 होना चाहिए, लेफ्ट 1, बॉटम 1 और राइट 1, सब कुछ हमारा 1 1 होना चाहिए। किसकी रिक्वायरमेंट है, APA 7 की रिक्वायरमेंट है। सेकेंड, हमने इसका अपना साइज़ देखना होता है कि इसका साइज़ क्या है। साइज़ हमें क्या चाहिए, A4, ठीक है। A4 हमें थ्रू आउट अपने डॉक्यूमेंट में इसका चाहिए। उसके बाद हम होम में आ जाते हैं, हम अपनी हेडिंग्स की तरफ जाते हैं। हमारी हेडिंग्स नॉर्मल टेक्स्ट कैसा होना चाहिए। अब ये जो देखें, जैसे सबसे पहले मेरे बहुत ज़्यादा नीचे आ गई हूँ अचानक की, ये जो सबसे ऊपर है, ठीक है। ये अब ये क्या है, ये मेरा नॉर्मल टेक्स्ट है, बॉडी टेक्स्ट है, ठीक है। अब इसको मैंने फॉर्मेट करना है। अब ये देखिए, इसको मैं नॉर्मल करूँगी तो बिल्कुल ऐसे ये नॉर्मल हो जाएगा जिस तरह APA के अकॉर्डिंग है। इसके लिए क्या करना है, मैंने इस तरह करने के लिए अपने इस नॉर्मल की सेटिंग करनी है, ठीक है। इस नॉर्मल की सेटिंग करने के लिए मैं क्या करूँगी, मॉडिफाई में जाऊँगी। अभी आप लोगों की ये पहले से नहीं हुई हुई होगी, मेरी हुई हुई थी, इसीलिए वो जल्दी से सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कैसे होता है। अब हमें फॉर्मेटिंग में जो फॉन्ट चाहिए वो कौन सा चाहिए, हमें टाइम न्यू रोमन्स चाहिए। ऐसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नीचे ऐसे टाइम न्यू रोमन्स आ जाएगा। टाइम न्यू रोमन्स पे आपने क्लिक करना है, क्लिक क्लिक क्लिक, ठीक है। अभी मेरा नहीं हो रहा, चले मुझे जो मिला हुआ है, मुझे आसानी से मुझे पता है कि यहाँ पे ही है, तो मैं टाइम न्यू रोमन्स अपना क्लिक कर दूँगी। अल्लाह जी, इतने ऊपर आ गई, भी ऊपर जाना मुश्किल हो गया मेरे लिए। वैसे सर्च भी कर सकते हैं आसानी से, लेकिन मुझे पंगा करने का बहुत शौक आया था। अच्छा, मैंने टाइम न्यू रोमन्स अपना सेलेक्ट कर दिया। मेरा वैसे पहले भी टाइम न्यू रोमन्स ही सिलेक्ट हुआ हुआ था। हमें साइज़ यहाँ पे क्या चाहिए, 12 साइज़ चाहिए होता है। थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट जितना भी हमारा काम लिखा हुआ है उसका साइज़ हमें 12 ही चाहिए, चाहे वो फर्स्ट हेडिंग हो, सेकेंड हेडिंग हो, थर्ड हेडिंग हो, फोर्थ हेडिंग हो, फिफ्थ हेडिंग हो, टाइटल पेज का कुछ भी हो, सब हमें 12 ही चाहिए, ठीक है। टाइम न्यू रोमन्स और 12 ही चाहिए। अब थोड़ा सा हम पैराग्राफ की सेटिंग देख लेते हैं। पैराग्राफ की सेटिंग के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मेट पे दबाएंगे और इस पे हम इसमें जाएंगे, पैराग्राफ में जाएंगे। पैराग्राफ में जाने के बाद जो ये होता है हमारा नॉर्मल टेक्स्ट होता है, या जिसे हम कहते हैं बॉडी टेक्स्ट होता है, इसको क्या होना चाहिए, लेफ्ट अलाइन होना चाहिए। यहाँ पे जाके हम क्या चूज़ कर लेंगे, लेफ्ट चूज़ कर लेंगे। मेरी फॉर्मेटिंग अभी पहले से हुई हुई है, इसलिए सब चीज़ें पहले से हैं, मैं आपको एक बार सिखा रही हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इंडेंटेशन हमें हर जगह 0 चाहिए, लेफ्ट और राइट दोनों इंडेंटेशन हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए। अब जो है फर्स्ट लाइन हमें स्पेशल चाहिए। फर्स्ट लाइन हमें स्पेशल क्यों चाहिए, ये आपको मैं भी बताती हूँ, ठीक है। फर्स्ट लाइन स्पेशल होनी चाहिए, कितने से, 0.5 से। ये ज़्यादा कम होता है, लेकिन APA 7 के अकॉर्डिंग 0.5 हमें फर्स्ट लाइन स्पेशल चाहिए। उसके बाद स्पेसिंग की बात आ गई। स्पेसिंग जो है बिफोर और आफ्टर पैराग्राफ, ये जो कुछ भी सीन है ये हमें 0 0 ही चाहिए, और लाइन स्पेसिंग जो है ये हमें डबल चाहिए। इसे हम ऐसे कर लेंगे, ठीक है। ऐसे चूज़ करते हैं इसको, ऊपर नीचे नीचे। जिस तरह ऑटो है तो एक बार ऊपर दबाएंगे तो 0 आ जाएगा, या जिस तरह मर्जी आप कोशिश करके 0 ले आए, ठीक है। अब ये हमारी बॉडी टेक्स्ट की सेटिंग हो गई है। फॉर एग्जाम्पल ओके मैंने किया, उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई। अब ये देखिए, मेरा इंट्रोडक्शन जो है ये APA 7 के अकॉर्डिंग नहीं था। इस पूरे डॉक्यूमेंट को मैंने सिलेक्ट किया, सॉरी इस पूरे टेक्स्ट को, जो मेरा इंट्रोडक्शन का पार्ट था, इसे मैंने सिलेक्ट किया, और ये मैंने नॉर्मल पे जो क्लिक किया तो ये मेरा APA 7 के अकॉर्डिंग हो गया, बगैर मुझे वो एक एक किए। अब जो जो सब मुझे चाहिए, ये सब नॉर्मल में मुझे चाहिए। ये तो पॉइंट्स में है, ये मुझे नॉर्मल में चाहिए, इसको मैंने किया, ये नॉर्मल। ये क्या हुआ, इस पे फॉर्मेटिंग लगी हुई थी, क्योंकि ये मैंने चैट जीपीटी से लिया हुआ है। अब इस पे लगी हुई है फॉर्मेटिंग। अब मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ ये सीधा नहीं होने वाला। इसके लिए मैं क्या करूँगी, पहले करूँगी रिमूव फॉर्मेटिंग, ताकि जितनी भी फॉर्मेटिंग है वो इसकी क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। हो गई। उसके बाद मैं नॉर्मल पे जाऊँगी, अभी भी नहीं हो रहा। ओके, मैं यहाँ से ओपन करके देखूँगी कि क्या मसला है इसके साथ। यस, इसके साथ ये लगा हुआ है, डिलीट इंटर, होप सो क्या हो जाएगा, वो हो गया ये चीज़, ठीक है।
क्योंकि ये टेक्स्ट मैंने कॉपी किया है, इसके फॉर्मेटिंग में थोड़ा बहुत इशू आता जाएगा। सही है, अब मैं ये दोबारा से बंद कर देती हूँ। वैसे ये हम इसलिए ऑन करते हैं कि हम इसकी फॉर्मेटिंग देखने के लिए करते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि ये यहाँ से ना ये शिफ्ट और इंटर का बटन दबाने से ये चीज़ आती है, ये देखें। और इसका क्या मतलब होता है कि नीचे वाली लाइन जो है इसी तरह सिंपल जाती जाएगी और ये अक्सर बैक स्पेस से ना ख़त्म भी नहीं होती। ठीक है, तो इसको अक्सर आपने यहाँ पे रख के डिलीट का बटन दबाना होता है ताकि ये डिलीट हो जाए। ठीक है, यहाँ पे रखा अपना ये डॉक्यूमेंट करके हमने डिलीट का बटन दबाया और नीचे फिर इंटर का दबाया, तो ये सारा सेट हो जाएगा। ये जो होता है ना हमारे टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को रोक देता है ये वाला साइन। अच्छा, ये हम यहाँ ऊपर से ऑन करते हैं देखने के लिए। ठीक है, उसके बाद इसी तरह हमारे जितना भी टेक्स्ट हमें बाकी चाहिए थे, ये भी देखें मैंने APA 7 के अकॉर्डिंग कर दिया। टेंटेटिव डायग्नोसिस भी मुझे ये भी APA 7 के अकॉर्डिंग ही चाहिए। इसको फिर से वो लगा हुआ है, ये देखें ये लगा हुआ है। जो ही इसको मैं डिलीट करूँगी ये मेरा डिलीट हुआ ये अंदर। इसको मैंने ऐसे सिलेक्ट किया, अगर कोई ChatGPT से काम कर रहा है तो उसके लिए ये नॉर्मल करूँगी तो ये सेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं फर्स्ट हेडिंग। अब हमारे पास फर्स्ट हेडिंग क्या होती है? अब जिस तरह ये मेरा चैप्टर का नाम था, फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? मेरा एब्स्ट्रैक्ट नाम है। ठीक है, इसको मुझे फर्स्ट हेडिंग में चाहिए। APA 7 के अकॉर्डिंग ये फोर्थ हेडिंग सेलेक्ट हुई है। वाओ वाओ, ये मैंने क्या कर दिया, Ctrl+Z से कोई भी कांड कर दो तो उसको क्या करना होता है, Ctrl+Z का बटन दबा के दोबारा हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं फर्स्ट हेडिंग की तरफ। फर्स्ट हेडिंग पे हम ऐसे अपना एरो रखेंगे, मॉडिफाई राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेकंड पार्ट है इसको मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट हेडिंग जो है हमें किस में चाहिए होती है? मिडिल अलाइन चाहिए होती है। ठीक है, यहाँ से अगर आपका कुछ और पहले से सिलेक्ट हुआ है या जो कुछ भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर दे मिडिल अलाइन, ओके मिडिल लाइन हमने सेलेक्ट कर दिया। इसका साइड फॉर्मेट का जो क्या कहते होते हैं टेक्स्ट की टाइप, जो कुछ भी हम लफ्ज़ बोलिए सर, तो वो आप 12 चूज़ कर लें। फॉन्ट फॉर्मेट पता नहीं क्या होता है, और उसका साइज़ जो है आप 12 चूज़ कर लें। और फर्स्ट हेडिंग जो होती है हमारी, एक तो मिडिल होती है, दूसरी ये बोल्ड होती है। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग हमारी बोल्ड होती है। उसके बाद हम फॉर्मेट में चले जाएंगे। फॉर्मेट में हम जाके पैराग्राफ में देखेंगे, पैराग्राफ में हमारी क्या क्या इसकी सेटिंग है। ठीक है, ये सेंटर्ड होता है हमारा, ये अभी हमने पीछे कर लिया है। और उसके बाद इंडेंटेशन 00 स्पेशल, इसका हमने कोई भी नहीं रखना क्योंकि इसको हमें नहीं चाहिए थे। वो मैंने बोला था कि मैं बताऊंगी, मैं वो भूल गई, मैं अभी आपको दोबारा से बताती हूँ। स्पेसिंग इसकी 00, लाइन स्पेसिंग इसकी हमें डबल ही चाहिए। ठीक है, ये थ्रू आउट द हमारा डॉक्यूमेंट जो रहेगी वो डबल ही रहेगी। यहाँ से आप डबल सेलेक्ट कर देंगे और ओके कर देंगे। ओके, अच्छा, ये जो फर्स्ट लाइन स्पेशल वाला सीन था ये मैंने आपको बताना था कि क्या है। अब ये देखें, फॉर एग्जांपल ये वाला पहले कर रहे थे, खाता मुकाते। फर्स्ट हेडिंग मैंने इसे सिलेक्ट किया, मैंने उसको ऊपर वाले को क्रॉप कर दिया यार। ठीक है, इसको मैंने सिलेक्ट किया, ऐसे सिलेक्ट किया और उसको फर्स्ट हेडिंग कर दी। ठीक है, अब ये मेरी फर्स्ट हेडिंग बन गई है। अब ये जो कह रही थी मैं स्पेशल लाइन, स्पेशल लाइन में ये आपको नज़र आ रहा है कि जब भी एक नया पैराग्राफ स्टार्ट होता है, देखिए इसमें थोड़ा सा पीछे से गैप होता है और फिर आगे से न्यू पैराग्राफ। ये देखें, जैसे ये पैराग्राफ है ना, ये पीछे थोड़ी सी स्पेस बचा हुआ है, ये पैराग्राफ खत्म हुआ, नेक्स्ट पैराग्राफ में फिर वो स्पेस। अब वो स्पेशल में क्या था कि जब भी पहली लाइन होगी उसमें 0.5 की इंडेंटेशन होगी, आपको अलग से टैब का बटन हर बार नहीं दबाना पड़ेगा। अब ये जैसा फर्स्ट हेडिंग अभी हमने कर ली थी सिलेक्ट, जिसको भी मैं ऐसे करूँगी और फर्स्ट हेडिंग करूँगी और ये मेरी फर्स्ट हेडिंग तैयार है, समझ आ गई है। अब हम चलते हैं सेकंड हेडिंग की तरफ। सेकंड हेडिंग हमारी ये देखें, केस डिस्क्रिप्शन, ये एक्स्ट्रा बीच में लाइन है, APA में ऐसे कोई लाइन्स नहीं होती क्योंकि ChatGPT से कॉपी किया हुआ है, तो ये सब कोर्स ऐसा तो होगा। अच्छा, केस डिस्क्रिप्शन मेरे पास क्या है? फर्स्ट हेडिंग है। ठीक है, अब बायोडाटा मेरे पास क्या है? सेकंड हेडिंग है। अब सेकंड हेडिंग की हम क्या करेंगे? दोबारा से जाके फॉर्मेटिंग करेंगे, ऊपर से दोबारा से हम इधर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करने के बाद हम क्या करेंगे? टाइम न्यू रोमन्स 12 बोल्ड। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि सेकंड हेडिंग की क्या सेटिंग है कि फॉर्मेट हमारा टाइम न्यू रोमन्स 12 ही रहेगा। इसमें क्या आ जाएगा? बोल्ड आ जाएगा। ये अलाइन क्या होगी? लेफ्ट अलाइन होगी, लेफ्ट अलाइन होगी। ठीक है, सिर्फ जो है हमारे पास फर्स्ट हेडिंग वो है मिडल अलाइन, बाकी हमारा सारा टेक्स्ट जो है APA 7 के अकॉर्डिंग लेफ्ट अलाइन है। इसको हमने यहाँ पे लेफ्ट अलाइन कर दिया। फॉर्मेट में जाके हम करेंगे, ठीक है, पैराग्राफ में जाएंगे और ये सब कुछ 00, लाइन स्पेसिंग डबल और स्पेशल नन। स्पेशल सिर्फ हमारा किस में होता है? जो होता है हमारा पैराग्राफ यानी कि बॉडी टेक्स्ट होता है, और एक हमारे पास जो होती है 4 एंड 5th हेडिंग होती है, इनमें स्पेशल आ जाता है 0.5 इंडेंटेशन, क्योंकि वो टेक्स्ट के साथ ही होता है। वो मैं अभी आपको बता दूंगी, आपने उस चीज़ की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। पता नहीं रिकॉर्ड हो भी जाए कि नहीं, लेकिन चलो ठीक है। उसके बाद ये सब कुछ हमारा 00 जिस तरह पीछे हमने सीखा था, ये डबल अलाइन। ठीक है, सारा कुछ डन है। ओके किया, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड हेडिंग क्या है? सेकंड हेडिंग की हमारी फॉर्मेटिंग बिल्कुल रेडी है। अब जहाँ जहाँ पे भी सेकंड हेडिंग है हम इसको सिलेक्ट करेंगे, सेकंड हेडिंग। ठीक है, सेकंड हेडिंग हो गया हमारा। अच्छा, अगर कोई मसला होता है ना तो हम यहाँ से ऐसे करके इसे देख सकते हैं। अब इसमें हमारा अगर आप चार्ट बनाना चाह रहे हैं या टेबल बनाना चाह रहे हैं तो बहुत इजी तरीका होता है। इसमें क्या करते हैं, मैंने इसको क्या किया, सिलेक्ट किया,
टेबल में चली गई, अच्छा इंसर्ट टेबल किया, खुद से ही हो गया। ये क्या हुआ है, आज मैं सही काम कांड कर रही हूँ। इंसर्ट में जाऊँगी, टेबल्स में जाके ऐसे नीचे करूँगी, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, यस ऑफ कोर्स। अच्छा जितने भी नंबर्स ऑफ ये हैं और उन्होंने खुद ही वो किया हुआ है, फिक्स्ड ऑटो विड्थ जो कुछ भी है। अब ये किससे इनको सेपरेट करेगा, 0 से, सॉरी ये जो हमारे पास बीच में वो नहीं थे, क्या कहते थे, ये कौन सा साइन होता है, मैं भूली हुई हूँ इस वक्त सब कुछ, ठीक है। उसको हम करेंगे, ओके करेंगे तो ये हमारे पास बन गया, ठीक है। जिस तरह अभी मैं वो अपना फॉर्मेटिंग वाला पेज बंद करूँगी ना, तो आपको ये सही से नजर आएगा, देखें बिल्कुल नॉर्मल। अब इसके पॉइंट्स भी हम ख़त्म कर देंगे क्योंकि यहाँ पे पॉइंट्स हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, ठीक है। अब इसकी क्या कर देंगे, यहाँ से हम ख़त्म कर देंगे ताकि ये जो बॉर्डर्स हैं ना ये ख़त्म हो जाए, ताकि हमें ये नॉर्मल बिल्कुल टेक्स्ट लगे। इसको मैं नॉर्मल में करूँगी ताकि ये सारे साइज़ जो है ना हमारा नॉर्मल हो जाए, ठीक है। देखें बिल्कुल बेहतरीन किस्म का टेबल तैयार है हमारा। अच्छा बाकी फॉर्मेटिंग अभी मैं साथ साथ सिखाऊंगी। जिस तरह प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स हमारी सेकंड हेडिंग थी, सेकंड हेडिंग अब मैं सारा टेक्स्ट नहीं करूँगी, ठीक है। अगर एक बार क्लिक करने से आपका नहीं हो रहा है, चैट जीपीटी वगैरह से आपने किया हुआ, आप डबल क्लिक करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। अभी देखें बार बार इस तरह करने से ये नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि ये इसके ऊपर फॉर्मेटिंग लगी हुई है। अब मैं इसको क्या करूँगी, रिमूव फॉर्मेटिंग करूँगी और उसके बाद सेकंड हेडिंग करूँगी तो ये हो जाएगा। आपने बस देखना है कि कोई फॉर्मेटिंग वगैरह ना लगी हो। अगर आप चैट जीपीटी से कॉपी करते हैं तो ये मसाइल होंगे, अगर आपने खुद लिखा हुआ तो ये बिल्कुल भी मसाइल नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद आगे भी ये सारा आपने इसी तरह करना है। अब हम चलते हैं थर्ड हेडिंग की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह से अभी तक तो थर्ड हेडिंग मेरी कोई आई नहीं है, लेकिन चलो हम कोई बना लेते हैं। अब हमारी जो सेकंड हेडिंग की आगे सब हेडिंग होती है वो वाली हमारे पास थर्ड हेडिंग होती है। जैसे साइकोलॉजिकल असेसमेंट, ये मेरे पास साइकोलॉजिकल असेसमेंट का ये जो था ये मेरी फर्स्ट हेडिंग थी, ठीक है। अब ये जो है फॉर्मल असेसमेंट और इनफॉर्मल असेसमेंट, ये दोनों मेरी सेकंड हेडिंग से। इसको भी मैं डिलीट करके सारा सेट करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट, अभी इतना टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी जल्दी क्लियर करूँ। इसको मैंने किया सेकंड हेडिंग, ठीक है, हो गया आसानी से। इसी तरह इसको भी इसी को कर लेती तो अच्छी बात थी। थोड़ा सा टाइम एंड और कर लें मुझे प्लीज़, सॉरी वरी हो रही हूँ। ये सेकंड हेडिंग हमने कर लिया। उसके बाद वैसे इसको तो नॉर्मल टेक्स्ट करूँगी, देखें बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। ये सारा सेटिंग इसकी सारी खुद ही चेंज हो जाएगी, बस हमने सिलेक्ट करके वो ऊपर से करना है, ठीक है। अब ये जो मेरे पास है ना ये वाली बीच में ये थर्ड हेडिंग आ रही है। सेकंड हेडिंग की जो आगे सब हेडिंग है ना वो थर्ड हेडिंग है, ठीक है। अब इसको मैं सिलेक्ट करूँगी। अब मुझे इसको क्या बनाना है, थर्ड हेडिंग। इसके लिए मुझे पहले क्या करनी होगी, ये जो ऊपर रिबन बेंड है इसकी सेटिंग करनी होगी, मॉडिफाई। अब इसका बाकी सारा जो सेकंड हेडिंग है सेम उसी तरह का होगा। इसमें क्या चीज़ है, सिर्फ ये इटैलिक हो जाती है। टाइम न्यू रोमन्स 12 लेफ्ट अलाइंड, फॉर्मेटिंग में वो सब कुछ 0 स्पेशल नन है, हमारे पास स्पेस क्या है, हमारे पास डबल है, एक बार आप देख लें, ठीक है। ओके कर देंगे हम। ये आपने खुद एक एक बार जाके करनी होगी। मैंने पहले से ये सेटिंग की है ताकि मुझे अभी ना करनी पड़े, बहुत पहले कर ली थी, पिछले से पिछले साल मैंने कर ली थी, ठीक है। ओके तो वो मैंने न्यू डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन दिस टेम्पल मैंने किया हुआ होता है, तो इसलिए मुझे हर बार सेटिंग नहीं करनी होती, ठीक है। ओके मैंने किया। अब ये जो है ना मेरी थर्ड हेडिंग बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। मेरे ख्याल से मुझे फॉर्मेटिंग रिमूव करनी पड़ेगी, लेकिन छोड़ो, छड्डो जी सानू की, ठीक है। ठीक है, थर्ड हेडिंग ही मेरी चेंज होगी अभी। अच्छा चलिए अभी इसकी हम दोबारा से सेटिंग कर लेते हैं आपको दिखाने के लिए। ये क्या हुआ है, टाइम न्यू रोमन्स था मेरा, टाइम न्यू रोमन्स, ये फॉर्मेटिंग पैराग्राफ। जब भी मैं रिकॉर्डिंग के लिए बैठती हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है, ठीक है। डन। कलर जो है हमारे पास ऑटोमेटिक, यस ऑफ कोर्स, ये चीज़ मैं बताना भूल गई थी, हमारे साथ में कलर जो है ऑटोमेटिक यानी कि ब्लैक ही है। वहाँ पे चली गई मैं, ट्रीटमेंट प्लान में तो नहीं थी मैं। ये मेरा सिलेक्ट है, ठीक है। ये मेरी थर्ड हेडिंग बन गई। ये इसको मैं सिलेक्ट करूँगी, रिमूव फॉर्मेटिंग अगर मैंने करनी है तो ठीक है, अगर नहीं भी करती तो भी कोई मसला नहीं है। थर्ड हेडिंग आ गई मेरे पास, इसको मैंने सिलेक्ट किया, ये मेरी थर्ड हेडिंग आ गई। 2 बार क्लिक करने से क्या है, आज क्यों मसला कर रही है, क्योंकि इसीलिए इसे चले रिमूव है वो करके तो फिर हम इसको थर्ड हेडिंग कर देते हैं, ठीक है। वैसे ये बिल्कुल सही काम कर रहा होता है, लेकिन जब मैंने कुछ करना होता है तब ये सब चीज़ें जो है ना गड़बड़ करना स्टार्ट कर देती हैं मेरी जो एक्सपर्टी को कम दिखाने के लिए, ठीक है। ओके हमारी थर्ड हेडिंग होगी। फोर्थ हेडिंग में हमारा क्या होती है, जो हेडिंग हम जो सारी सेटिंग थी हमारी क्या कहते थे उस वाली सेकंड हेडिंग वाली सेम वही रहेगी, टाइम न्यू रोमन्स 12 बोल्ड। इसमें सिर्फ हमने क्या करना है, इंडेंटेशन बढ़ा देनी है, क्योंकि ये फोर्थ हेडिंग है तो इसका ना हमें थोड़ा सा वो आगे चाहिए होता है, तो स्पेशल क्या कर लेंगे हम 0.5 इंडेंटेशन, ये हमारी 0 ही है, सिर्फ फर्स्ट लाइन जो होती है वो हमें 0.5 की इंडेंटेशन से चाहिए होती है, ठीक है। कहाँ पे आपने क्या देखा, स्पेशल
0.5, ठीक है। एक बार मैं फिर दिखा देती हूँ बाकी सब चीज़ें 0 0 0 फर्स्ट लाइन स्पेशल और 0.5 की इंडेंटेशन के साथ, स्पेशल के साथ, पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। अब ये देखें, ये फोर्थ हेडिंग की जो सब हेडिंग थी, अब ये फोर्थ हेडिंग है ना, ये देखिए थर्ड हेडिंग है और ये इसकी ये सब हेडिंग है। ये कौन सी हेडिंग है? फोर्थ हेडिंग है। इसको मैं सिलेक्ट करके फोर्थ हेडिंग पे क्लिक करूँगी तो ये मेरी क्या बन गई? फोर्थ हेडिंग। जितनी भी मैंने सेटिंग अप्लाई की हुई थी वो हो जाएगी, ठीक है। फोर्थ हेडिंग, सॉरी, पहले इस टेक्स्ट को नॉर्मल करना होता है, ये बात मैं बताना भूल गई थी। ये जितना भी टेक्स्ट है इनको हेडिंग्स बनाने से पहले हम नॉर्मल में कर देते, नॉर्मल करने के बाद ये वैसे मेरा बन तो फोर्थ ही हेडिंग है, ये देखिए फोर्थ ही हेडिंग है, ठीक है। इसी तरह फिफ्थ हेडिंग की भी हमारी सेटिंग होगी। यहाँ पे मेरे पास पूरे केस में कहीं पे भी फिफ्थ हेडिंग नहीं है, लेकिन चले हम फिर भी कर देते हैं नॉर्मल टाइम न्यूनोमेंस। इसमें क्या है, जो फोर्थ हेडिंग की सेटिंग थी वही वाली रही है। इसमें सिर्फ क्या इंक्रीज हुआ है कि इंडेंटेशन, सॉरी एटैलिक में हमारा चला गया, एटैलिक भी सिलेक्ट हो गया। फॉर्मेट में हम जाएंगे पैराग्राफ और ये 0, ये देखिए 0.5 के बीच में खराब हुआ सिस्टम, ओके, और ये 0.5, ठीक है, डन, ओके। अब इससे क्या होगा कि मैं अपना ये, जब ये वाली सेटिंग आप एक बार कर लेती हैं, आप जितने मर्जी केसेस बनाएं, आपको सिर्फ क्या करना होता है, अपना जो डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट होता है उसको ऐसे करना होता है, सिलेक्ट करना होता है और ये करना होता है। इससे क्या हो जाता है कि आपका पूरा डॉक्यूमेंट अल्हम्दुलिल्लाह से रेडी स्टेडी को हो जाता है, ठीक है। नॉर्मल वो तो गया है, लेकिन चलें पहले जो फॉर्मेटिंग है इसको रिमूव करके नॉर्मल कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह करके आप थोड़ा सा वो करके करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अपने किसकी तरफ, टेबल ऑफ कंटेंट की तरफ चलते हैं। अभी मेरा टेबल ऑफ कंटेंट बहुत ख़राब जाएगा क्योंकि नीचे वाली की जो है ना मैंने वो नहीं किया। हाँ, एक और चीज़ ये देखेंगे बड़े प्रॉपर तरीके से अरेंज हुआ है कि ये वाला जो है इसके नीचे जो है ये इस तरह आया हुआ है, मतलब एक चैप्टर न्यू पेज से स्टार्ट हो रहा है, तो ये वाला भी हम सीख लेते हैं, ठीक है। ये किस तरह होता है कि अभी देखेंगे रेफरेंसेस है, रेफरेंसेस के बाद सीधा ही मेरा ये स्टार्ट हुआ है केस ऑन डिप्रेशन। ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मेरा नेक्स्ट केस स्टार्ट हो रहा है, इसमें आप लोगों को टीचर्स की जो रिक्वायरमेंट उस हिसाब से करना होता है। यहाँ पे अब मेरा वो वाला पेज खत्म हो रहा है, रेफरेंसेस का काम, मेरा न्यू केस स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या जाऊँगी, इंसर्ट में जाऊँगी और पेज ब्रेक में डाल दूँगी, ठीक है। पेज ब्रेक डालने से क्या होगा, ये इस तरह आ गया। अब ये वाला मुझे डिलीट चाहिए यहाँ पे। अच्छा, आप कह रहे होंगे कि मैं ऐसे 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 करके क्यों नहीं कर लेती, ऐसे ऐसे करके इंटर 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 करने से भी तो हो जाता है। फिर क्या सीन होता है कि जब भी हमें कोई और चीज़ यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऐड करनी है, मुझे यहाँ पे कोई चीज़ ऐड करनी है तो नीचे वाले की सारी फॉर्मेटिंग ख़राब हो जाती है। देखिए ये नीचे अगर फॉर एग्जांपल ये खाली जगह नहीं होती, इस पर टेक्स्ट होता तो ये भी इसके साथ नीचे आ रहा होता और नीचे सारे डॉक्यूमेंट की माँ बहन एक हो जाती, तो इसलिए ये काम नहीं करते। इसलिए हम क्या करते हैं, पेज ब्रेक डालते हैं ताकि हमारा वो जो फॉर्मेटिंग है वो टेक्स्ट की ख़राब ना हो। ये देखिए इंट्रोडक्शन का पूरा चैप्टर था, यहाँ पे मुझे पेज ब्रेक चाहिए, यहाँ पे मुझे नेक्स्ट पेज भी चाहिए, ठीक है। ये आगे मैंने भी इसकी फॉर्मेटिंग कोई नहीं की हुई, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये देखिए साइकोलॉजिकल असेसमेंट, यहाँ पे मुझे पेज ब्रेक चाहिए क्योंकि एक न्यू चैप्टर है आगे, ठीक है। समझ आ गया? आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। एक और चीज़ मैं आपको सिखा देती हूँ, टेबल ऑफ कंटेंट डालना। टेबल ऑफ कंटेंट डालना बहुत आसान काम है अगर आपने ये काम इसी तरह हेडिंग्स में किया हुआ है। जिस तरह अभी मैंने प्रॉपर आपको हेडिंग्स के साथ सिखाई है, इन हेडिंग्स की फॉर्मेटिंग कैसे करनी है। बेशक बहुत मुश्किल तरीके से सिखाई है, बहुत ज़्यादा टाइम मैंने लगाया, लेकिन स्टिल ठीक है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे सीधा इस तरह जाना है, रेफरेंसेस पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। ऊपर रेफरेंसेस से टेबल ऑफ कंटेंट आप करेंगे। अगर आपका जो हेडिंग्स के साथ काम हुआ है ना वो हुआ होगा ना, तो वो बहुत आसानी से हो जाएगा। ऑटोमेटिक टेबल करेंगे एंड देयर वी गो। एब्स्ट्रैक्ट का ये ऊपर ही रह गया सॉरी, देयर वी गो, मैंने दरमियान में किया था। यहाँ पे हम जाएंगे रेफरेंसेस में हम टेबल ऑफ कंटेंट डालेंगे और ये क्या, ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट आ गया। यहाँ पे इससे पहले फिर मैं पेज ब्रेक डाल देती हूँ, इंसर्ट पेज ब्रेक पेज ब्लैंक पेज मैंने डाल दी, ये डिलीट करना होगा, ठीक है। ये सारा हमारा काम हो गया। उसके बाद पेज नंबर्स, हाँ सबसे पहले सिंपल तरीका, डबल क्लिक करिए ऊपर, ये देखें अभी नीचे में क्लिक करती हूँ, ये देखें ऊपर मैंने रखा है यहाँ पे अपना एरो, यहाँ पे मैंने किया है डबल क्लिक करने के बाद हम कहाँगे पेज नंबर, यहाँ पे हमारे पास आ गया। दूसरा तरीका भी मैं आपको सिखा देती हूँ, लेकिन ये आप देख लें। पेज नंबर पे आप ऐसे गए, हमें कहाँ पे पेज नंबर 7 चाहिए, सॉरी पेज नंबर चाहिए, पेज 7 के अकॉर्डिंग पेज नंबर पे हम क्लिक करेंगे, हमें लेफ्ट साइड पर चाहिए। अच्छा, कुछ टीचर्स को बहुत ज़्यादा खारिश होती है, क्लोज एडर करेंगे, वो कहती है नहीं यहाँ से आपका पेज नंबर स्टार्ट नहीं होना चाहिए, आपका पेज नंबर जो है वो यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट से यहाँ पे आपका फर्स्ट पेज नंबर आना चाहिए। उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले ये मैं ऑन करूँगी, मैं लिखूँगी मैंने यहाँ पे पेज ब्रेक डाली हुई है। यहाँ पे मुझे पेज ब्रेक की जगह चाहिए, क्या चाहिए, सेक्शन ब्रेक चाहिए, क्योंकि नीचे से मैंने 1 से दोबारा से वो स्टार्ट करना है। यहाँ से मैं डिलीट करूँगी, मैं पेज लेआउट में जाऊँगी,
पेज लेआउट में ये ब्रेक्स लिखा होता है, यहाँ से भी वैसे हम पेज ब्रेक डाल सकते हैं, लेकिन वहाँ से मुझे ईजी लगता है इग्नोर करना। यहाँ से हम क्या चूज़ करेंगे, सेक्शन ब्रेक। ये रही हमारी सेक्शन ब्रेक वाली सेक्शन में, यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे हम जाएंगे, हमने पेज नंबर पहले से डाला हुआ है, वहीं पे हम डबल क्लिक करेंगे। अब देखिए लिंक टू प्रीवियस सेक्शन हमने ख़त्म करना है, क्योंकि हमें ऊपर पेज नंबर नहीं चाहिए, पेज नंबर हमें यहाँ से चाहिए। लिंक टू प्रीवियस सेक्शन ख़त्म, क्योंकि यहाँ पे हमें किससे चाहिए, 1 से चाहिए, ठीक है। लिंक टू प्रीवियस सेक्शन हमने क्या कर दिया, ख़त्म, ठीक है। उसके बाद हम पेज नंबर में गए, पेज नंबर में जाके हम क्या करेंगे, फॉर्मेट पेज नंबर करेंगे। हम कंटिन्यूअस फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन ख़त्म करेंगे, क्योंकि हमें न्यू से चाहिए, 1 से। यहाँ पे जो काउंटिंग चाहिए हमें किससे चाहिए, फर्स्ट से चाहिए, उफ़ल्ला ना, फर्स्ट से चाहिए यहाँ पे हमें, तो ठीक है। 1 करेंगे, ओके करेंगे, और ये हमने ओके किया, और ये हमारी आ गई सारी 1 2 3 4 5 6 के साथ, ठीक है। अब क्योंकि टेबल ऑफ कंटेंट में हमने एब्स्ट्रैक्ट का वो सारा पहले किया था, हमारा पहला वाला सिस्टम बना हुआ था, इसको मैं क्या करूँगी, अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट, अपडेट पेज नंबर ओनली, और ये देयर वी गो, पेज नंबर 1 2 3 4 5 6 से स्टार्ट हो गया, ठीक है। वो सब लोगों को सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। हाँ, अभी एक चीज़ रहती है, हमारे जो रेफरेंसेस होते हैं उनकी एक अलग से सेटिंग होती है। काफ़ी चीज़ें मैं भूल रही हूँ, लेकिन साथ साथ करवा रही हूँ, आप लोगों ने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, ठीक है। कहाँ पे मेरे रेफरेंसेस, अल्लाह करे मिल जाएंगे। लेकिन अब रेफरेंसेस क्या है मेरे के, ऐसे हैं, ऐसे जैसे आप चैट जीपीटी को बोलेंगे कि KPA7 के अकॉर्डिंग वो आपको दे दे, तो वो प्रॉपर आपको उसी तरह मिल जाएंगे, ये ठीक है। तो इसको आपने फॉर्मेटिंग आगे कैसे करनी है मैं आपको बता देती हूँ। हमें ये चाहिए होता है हैंगिंग, ये जो थोड़ा सा साइड पे नहीं हुआ हुआ, इसको हम क्या कहते हैं, हैंगिंग कहते हैं। तो मैं खत्म करूँ फिर से फॉर्मेटिंग वाला, ठीक है। हमें क्या चाहिए होता है, हैंगिंग में चाहिए होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक नी हम बनाएंगे, ऐसे हम इस पर क्लिक करेंगे, क्रिएट ए स्टाइल, ठीक है। उसका आप नाम क्या रखें, रेफरेंसेस, क्योंकि हम रेफरेंसेस करने वाले, वैसे मैंने बनाया हुआ है, लेकिन मैं दोबारा करिए रेफरेंसेस, स्पेलिंग ख़राब कर रही हूँ ताकि 1 2 3 ताकि वो वाला हो, ठीक है। उसको मैं क्या करूँगी, मॉडिफाई करूँगी। अच्छा, मॉडिफाई करने के बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट टाइप, हमें क्या चाहिए, पैराग्राफ, ठीक है। हमें क्या चाहिए, पैराग्राफ। स्टाइल बेस्ड ऑन, इसको हम करेंगे, टाइटल नहीं चाहिए, ठीक है, हो गया। नॉर्मल हमें चाहिए, कोई स्टाइल नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद रेफरेंसेस, इसका नाम मैंने हेडिंग का रख लिया। अब हमें ये क्या चाहिए, टाइम न्यू रोमन 12 भी होना चाहिए, बाकी ये बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कुछ भी नहीं होना चाहिए, समझ आइए। इसके बाद हमें क्या करना है, पैराग्राफ सेटिंग में जाना है, ठीक है। पैराग्राफ सेटिंग में ये स्पेशल वाली लाइन जो थी ना, इसमें हमने पहले क्या रखा था, फर्स्ट लाइन, तो इस बार हम क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, हैंगिंग कर लेंगे 0.5 के हिसाब से, ठीक है। अब बाकी सारी चीज़ें 0 0 वही वाली पुरानी सेटिंग ही होगी हमारी। ओके किया मैंने, ओके किया, ठीक है। ये सारा मेरा डन हो गया। अब मैं कहीं पे रेफरेंसेस, मेरे ख्याल से मैंने आखिर वाले में डाले थे, चैट जीपीटी को बोला तो था, लेकिन होपफुली नहीं आए मेरे। फॉर एग्जांपल ये अपने रेफरेंसेस को मैं दोबारा से ख़राब करके आपको करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये मेरे रेफरेंसेस फॉर एग्जांपल नॉर्मल टेक्स्ट में, इसको मैं नॉर्मल में ले आई हूँ, नॉर्मल में ओके ऊपर चलेंगे। वाओ, पेज ब्रेक नहीं डाली हुई थी क्या मैंने, लेकिन चलो खैर है। अभी मैंने वो तैयार किया था, कहाँ पे तैयार किया था, यहाँ कहीं तैयार किया था। हम अब वो ढूंढेंगे जो अभी हमने तैयार किया, रेफरेंसेस 1 2 3 क्रिएट स्टाइल तो करके सेव तो किया था हमने, कहीं नज़र आ रहा है किसी को, एक ये रेफरेंसेस हैं, एक ये रेफरेंसेस हैं, आई डोंट नो, यही वाले होंगे, ठीक है। ये अभी जो हमने तैयार किया था उस हिसाब से हमारा ये KPA7 के अकॉर्डिंग आ गया। यहाँ पे मैं डालूंगी पेज ब्रेक ताकि मेरे नेक्स्ट पेज पे चले जाए। आई होप सो आपको ये सारा प्रोसेस समझ आ गया होगा, और अल्लाह करे वीडियो सही से बनी हो, क्योंकि पिछली वीडियो बनाई थी तो उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं थी। अब आप सब लोगों ने ये ऐसे ट्राई करना है और सारा काम खुद करना है, खबरदार जो आप लोगों ने किसी और को बोला। ओके बाय, टेक केयर।